परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। तत्वार सूत्र की आज अंतिम पाठशाला है और इस अंतिम पाठशाला में अंतिम तत्व की भी चर्चा है। 7 तत्वों में अंतिम तत्व है मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व का बड़ा सुंदर वर्णन है। पहला सूत्र देखते हैं। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। बोलिए। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मोहक्षयात मोहिनी कर्म का क्षय हो जाने से, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय हो जाने से केवल ज्ञान होता है। यहाँ केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसका जो क्रम है वो बताया। सबसे पहले क्या होता है, मोहिनी कर्म का क्षय होता है। मोहिनी कर्म का क्षय हो जाने के बाद ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का क्षय होता है। जब 4 घातिया कर्मों का क्षय हो जाता है सोई केवल ज्ञान हो जाता है। मोहिनी कर्म का क्षय कहाँ होता है? मोहिनी कर्म का क्षय छपक श्रेणी वाले जीव 10वें गुणस्थान के अंत में करते हैं। और अगर हम ढंग से देखें तो 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक दर्शन मोहिनी का क्षय हो जाता है और आगे छपक श्रेणी मार्ग के 10वें गुणस्थान के अंत में चारित्र मोहिनी का क्षय हो जाता है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय इन 3 कर्मों का क्षय 12वें गुणस्थान के अंत में होता है और इनका क्षय होते ही केवली भगवान 13वें गुणस्थान में वे मुनि महाराज केवली बन जाते हैं। पंडित जी, 4 कर्मों की 47 प्रकृतियाँ होती हैं, किंतु हम पूजा में पढ़ते हैं 4 कर्मन की 63 प्रकृति नाश। ये 63 प्रकृतियों का नाश किस प्रकार से? एक्चुअली पूजा की जो पंक्ति बोलते हैं ना, 4 कर्म की 63 प्रकृति नाश, ये ठीक नहीं है। इसकी जगह बोलना चाहिए कर्मन की 63 प्रकृति नाश। घातिया कर्मों की प्रकृति कितनी? 47। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, मोहिनी की 28, अंतराय की 5, 47 प्रकृतियाँ। 3 आयु की सत्ता केवली भगवान के होती ही नहीं, सिर्फ मनुष्य आयु की सत्ता रहती है, अन्य 3 आयु की सत्ता नहीं होती। तो 47 और 3 50। इसके अलावा नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का और नाश करके वे 63 प्रकृतियों का नाश करते हैं। इसलिए कर्मन की 63 प्रकृति नाश बोलने से बात बनती है। 4 घातिया कर्मों की 47, आयु कर्म की 3, नाम कर्म की 13। अगला सूत्र देखें। बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बोलिए। बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। अब मोक्ष क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। बंध हेतु अभाव, बंध के कारणों का अभाव हो जाने से, निर्जराभ्याम और समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाने से, कृष्ण माने संपूर्ण, कर्म माने कर्मों से,
विप्रमोक्षो, वि माने विशेष प्रकार से, प्र माने प्रकष्ट रूप से, मोक्षो माने छूट जाना, पृथक हो जाना मोक्ष है। यह मोक्ष की परिभाषा आचार्य इस सूत्र में बता रहे हैं। जरा फिर देखें, बंध हेतु अभाव, बंध के कारणों का अभाव होने से, बंध के कारण मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः। अब 14वें गुणस्थान के अंत में क्या हुआ? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग सब समाप्त। तो बंध के हेतु जो थे ना, बंध के कारण, उनका अभाव हो जाने से और निर्जराभ्याम, आत्मा के साथ जितने कर्म लगे थे उन सब कर्मों की कंप्लीटली निर्जरा हो जाने से, कृष्ण माने संपूर्ण, कर्म माने कर्मों से, विप्रमोक्षो विशेष प्रकार, प्रा माने प्रकृष्ट रूप से, अर्थात 100% कंप्लीटली मोक्षो छूट जाना मोक्ष है। मोक्ष की प्रक्रिया बताई जा रही है। मोक्ष क्यों होता है, किन कारण से होता है, इन्होंने बताया। अब बंध के हेतुओं का तो अभाव हो गया, नवीन आश्रव बंध समाप्त। अच्छा, दूसरा, जितने कर्म आत्मा के साथ थे उनकी निर्जरा हो गई, तो आत्मा परम शुद्ध हो गई। तब इन्होंने कहा कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो, उसका नाम मोक्ष है। अर्थात आत्मा का समस्त कर्मों से रहित हो जाने पर जो शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है उसका नाम मोक्ष है। अष्ट कर्मों की चर्चा तो हो गई, भावों का क्या होता है उसके बारे में अगले सूत्र में बता रहे हैं। औपशमिकादि भव्यत्वानां च, औपशमिकादि भव्यत्वानां च, बोलिए औपशमिकादि भव्यत्वानां च। आचार्य कह रहे हैं औपशमिक आदि से लेकर और भव्यत्व भाव तक जितने भी भाव थे उनकी भी, च माने उनके, उनसे भी जीव छूट जाता है। अर्थात औपशमिकादि से लेकर और भव्यत्व भाव तक जितने भी भाव हैं उन सब से यह आत्मा छूट जाता है और मोक्ष में चला जाता है। अर्थात जो आत्माएं सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं उसमें औपशमिक से लेकर और भव्यत्व भाव तक कोई भाव नहीं पाए जाते। जीव को जब मोक्ष भाव प्राप्त हो जाता है तो उसके भव्यत्व भाव क्यों समाप्त हो जाता है? भव्यत्व भाव का मतलब होता है सम्यक्त्व या रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता होना। जब जो कार्य पूरा हो जाता है फिर उस योग्यता की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे उदाहरण से समझ लें, मान लो हमको बॉम्बे जाना है। बॉम्बे जाने के लिए हमने अपनी जेब में टिकट रख लिया। यह इस बात का परिचायक है कि आप में बम्बई जाने की योग्यता है। जैसे हम बम्बई पहुंचते हैं और रेलवे के प्लेटफार्म के गेट से बाहर निकलते हैं, हम टिकट का क्या करते हैं, उसको फाड़ के फेंक देते हैं। अर्थात कार्य पूरा हो गया, हम बॉम्बे पहुंच गए, रेलवे के फाटक से बाहर आ गए, अब इस टिकट की हमें आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार भव्यत्व भाव मोक्ष जाने की योग्यता का परिचायक था। अब जब मोक्ष पहुंच गए तो अब भव्यत्व भाव की आवश्यकता क्या। इसलिए 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में भव्यत्व भाव का भी नाश हो जाता है। विद्वानों का इसमें ये भी कहना है समस्त संसारी भावों का नाश 14वें गुणस्थान के अंत में हो जाता है। इसलिए आचार्य ने लिखा औपशमिक को आदि लेकर भव्यत्व भाव तक सभी भावों का भी विप्रमोक्षो मोक्षः समाप्त हो जाना मोक्ष है। अगला सूत्र देखें। अब किसी ने पूछा भगवान आचार्य भगवान तो बचा क्या, कौन से भाव बचे? तब आचार्य ने सूत्र बनाया
अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः अर्थात अन्यत्र माने शिवाय केवल सम्यक् केवल ज्ञान केवल दर्शन और सिद्धत्व, इसके अलावा अन्य सभी भाव समाप्त हो जाते हैं। अन्यत्र माने शिवाय केवल सम्यक्त, सिर्फ सम्यक्त मात्र रह गया। केवल सम्यक्त, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव ये तो रह जाते हैं, अन्य सभी भाव समाप्त हो जाते हैं। पंडित जी, हमने तो ऐसा पढ़ा है कि सिद्ध होने के बाद 9 छायक भाव और 1 पारिणामिक भाव ये रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उसकी चर्चा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ उनकी चर्चा है। देखो, जहाँ केवल सम्यक्त, केवल ज्ञान, केवल दर्शन होगा, वहाँ अनंत वीर्य साथ में होगा, होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो। जीवत्व भाव हट गया, इसका मतलब जहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन है तो ज्ञान दर्शन है, तो यहाँ जीवत्व भाव का परिचायक है, सब लिखा हुआ है। यहाँ क्षायिक चारित्र नहीं है, लेकिन जहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है उसके साथ क्षायिक भाव होता है। क्षायिक भाव तो उत्पत्ति के समय था, एक्चुअली गुण है सम्यक्त। क्षायिक सम्यक्त कहा, सम्यक्त विरोधी कर्मों का क्षय होने के कारण वो क्षायिक भाव है। वास्तव में सम्यक्त गुण अब यहाँ पूर्ण प्रकट हो गया, इसलिए मात्र 4 भाव कहने से 10 भावों का ग्रहण हो जाता है। गुरुजी, यहाँ पर द्रव्य मोक्ष हुआ या भाव मोक्ष? अष्ट कर्मों का आत्मा से रहित हो जाना द्रव्य मोक्ष है, और 4 घातीय कर्मों का आत्मा से दूर हो जाना ये भाव मोक्ष है। द्रव्य संग्रह में इसी प्रकार कहा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, उन्होंने वहाँ कहा था ना, सर्वस्व कमोरो जो खय हेतु अपनो परिणामो णेयोस भाव मुखो दौव विमुखो या कम्मकुद भाव। सर्वस्व कमोरो जो खय हेतु, समस्त कर्मों के क्षय का कारण जो आत्मा का परिणाम है, जब वह प्राप्त हो जाता है तब हम कहते हैं भाव मोक्ष। भाव मोक्ष माने अरिहंत अवस्था। 13वां गुण स्थान प्राप्त हुआ, भाव मोक्ष हो गया। और 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में जब आत्मा समस्त कर्मों से दूर होती है तब हम कहते हैं द्रव्य मोक्ष हो गया। सिद्ध बना, जहाँ 14वें गुण स्थान के अंतिम समय के बाद जो सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, यहाँ द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष सब हो गया। अब आत्मा सिद्ध हो गई। मोक्ष हो जाने पर फिर आत्मा का क्या होता है, अगला सूत्र देखें। तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात्, तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात्, तत् अनंतरम उसके बाद ऊर्ध्वम गच्छति आत्मा ऊपर जाता है। आ लोक अंतात, लोक के अंत तक। जब तक यहाँ आत्मा संसारी अवस्था में था तब तक यहाँ था। जैसे ही कर्म बंधन समाप्त हुआ, आत्मा सीधा वहाँ से ऊपर जाता है। कहाँ तक जाता है, जहाँ लोक का अंत है। लोक का अंत कहाँ है, पूरे 14 राज्यों के ऊपर अंतिम तंगवातल वलय के अंत तक। फिर देखो सूत्र को, तत् अनंतरम अर्थात द्रव्य कर्म और भाव कर्म और लोक कर्म से रहित होने पर, अर्थात द्रव्य मोक्ष हो जाने पर, अनंतरम उसके उपरांत आत्मा ऊर्ध्वम गच्छति ऊपर जाता है लोक के अंत तक। जहाँ से कोई जीव सिद्ध होता है, मान लीजिए यहाँ कोई मुनि महाराज सिद्ध होंगे तो यहाँ से ठीक 90 डिग्री एंगल पर ऊपर तक जाएंगे और लोक के अंत में जाके वह आत्मा स्थिर हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है, ऊपर ही क्यों जाता है?
तिरछा या नीचे क्यों नहीं जाता? सिद्धात्मा सिद्ध भगवान तो कहीं भी रहे, उन्हें कोई कष्ट कोई दुख तो होने का प्रश्न नहीं उठता। तो आचार्य स्वयं अगला सूत्र लिखते हैं, पूर्व प्रयोगात् असंगत्वात् बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च। पूर्व प्रयोगात् असंगत्वात् बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च। बोलिए, पूर्व प्रयोगात् असंगत्वात् बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च। चार कारण दिए आचार्य ने, पूर्व प्रयोगात्, दूसरा असंगत्वात्, बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च। अर्थात पूर्व प्रयोगात्, पहले से ही उस रूप प्रयोग होने से मुनि क्यों बने थे, ध्यान क्यों लगाया था कि मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए और मैं ऊपर सिद्धालय में विराजमान हो जाऊं। इसलिए पहले से उसी रूप प्रयोग होने से। असंगत्वात्, आत्मा के साथ जो अन्य पदार्थ लगा था उस पदार्थ से रहित आत्मा के शुद्ध हो जाने से। बंधच्छेदात्, आत्मा कर्म बंध से बंधा हुआ था, बंध का छेद होने से आत्मा सीधा ऊपर जाता है। तथागत परिणामात्, उस गति रूप आत्मा का स्वभाव होने से। आत्मा कैसी होती है? ऊर्ध्वगमन स्वभावी। इसलिए ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से आत्मा कर्म बंधन से रहित होने पर सीधा ऊपर जाता है लोकांत तक। फिर एक बात देखें, सूत्र नंबर 6 में 4 कारण बताए हैं, सूत्र नंबर 7 में उन 4 कारणों के उदाहरण से उन चारों कारणों को समझाया है। यहाँ कह रहे हैं कर्म बंधन से रहित होने पर सीधा आत्मा ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि पूर्व प्रयोगात्, पहले से वही उसी रूप प्रयोग हो रहे थे, इस कारण। असंगत्वात्, जो अन्य पदार्थ उद्गल वर्गणाएं आदि लगी थी, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रूप परिणमन हो रहा था, लगे हुए थे, उन सब से रहित होने से। बंधच्छेदात्, आत्मा बंधा हुआ था, बंधन के नष्ट होने से। और तथागत परिणामात्, उस गति रूप स्वभाव होने से। आत्मा कैसा है? ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, तिरछे गमन स्वभावी नहीं। इसलिए आत्मा सीधा ऊपर जाता है। योग आदि को आचार्य उदाहरण से अगले सूत्र में समझा रहे हैं। आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाम बदेरंड बीज बदग्नि शिखावच्च। आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाम बदेरंड बीज बदग्नि शिखावच्च। फिर बोलिए, आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाम बदेरंड बीज बदग्नि शिखावच्च। ऊपर 4 कारण थे, नीचे 4 कारणों के 4 उदाहरण दिए हैं। देखिए, पहला उदाहरण आविद्ध कुलाल चक्रवत, दूसरा व्यपगत लेपालावत, तीसरा एरंड बीजवत अग्निशिखावच्च। अर्थात आविद्ध कुलाल चक्रवत, कुम्हार के द्वारा घुमाए गए चक्र के समान। आविद्ध कुलाल, घुमाए गए कुम्हार के द्वारा चक्र की तरह। दूसरा व्यपगत लेपालावत, अर्थात इसको बहुत से लोग गलत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यपगत लेपालाम्बु, पालाम्बु नहीं, पालाम्बु। व्यपगत लेप अलावत, तो क्या बोलेंगे? व्यपगत लेपालावत। अर्थात व्यपगत माने हट गई है, दूर हो गया है लेप जिससे, ऐसे तुम्बी की तरह। एरंड बीजवत, एरंड अरंडी के बीज की तरह। और अग्नि शिखावत, अग्नि की शिखा की तरह। ऊपर से इन 4 उदाहरणों को अर्थात 6 और 7वें सूत्र को अब जोड़ के देखते हैं। पूर्व प्रयोगात्, अर्थात जैसे
पहले निरंतर मोक्ष जाने के प्रयोग किए थे, अब जब अवसर मिला तो आत्मा सीधा ऊपर जाता है। उसी तरह कुम्हार के द्वारा घुमाया गया चक्र था, डंडा हट गया, फिर भी चक्र जो है ना पूर्व प्रयोग के अनुसार घूमता रहता है। उसी तरह आत्मा ने पहले निरंतर ऊपर जाने का पुरुषार्थ किया था, तो कर्म हट जाने पर घुमाए गए चक्र के समान सीधा ऊपर जाता है। दूसरा असंगत्वात्, संग रहित होने से। कोई तुम्बी है, तुम्बी के ऊपर मिट्टी लगा दी और उसको नीचे पानी में डाला तो वो तालाब के तल में जाके बैठ जाती है। जैसे जैसे उसकी मिट्टी धुलती जाती है, हटती जाती है, तुम्बी ऊपर आती जाती है। उसी तरह आत्मा कर्म बल के कारण अभी तक संसारी अवस्था में था, अब जैसे ही कर्म बल हटा आत्मा सीधा ऊपर जाता है। तीसरा कारण बताया बंधन छेदात, बंध का छेद होने से। उदाहरण दिया एरंड बीजवत, जैसे अंडी का बीज पेड़ में लगा होता है, जब सूख जाता है तो चटकती है अंडी और वो अंडी का बीज सीधा ऊपर जाता है। उसी तरह यहाँ इसको लगाना है बंधच्छेदात। जब तक कर्म बंध था आत्मा यहाँ था, कर्म बंधन से छूटा तो जैसे अंडी का बीज ऊपर जाता है उसी तरह सीधा ऊपर जाता है। तथागत परिणामात, उस गति रूप स्वभाव होने से। उदाहरण दिया अग्नि शिखावत, आप अग्नि जलाइए, दिया जलाइए, दीपक जलाइए, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है। क्यों जाती है? ऐसा उसका स्वभाव है। इसी तरह आत्मा भी जब मुक्त हो जाती है तो अग्नि शिखा की तरह स्वभाव वैसा होने से सीधा ऊपर गमन करती है। इस प्रकार छठे सूत्र के चारों प्रयोगों, चारों सिद्धांतों का सातवें सूत्र के चारों उदाहरणों के द्वारा आचार्य ने स्वयं स्पष्टीकरण किया। सिद्ध आत्मा लोक अंत से ऊपर क्यों नहीं जाता? इसके लिए आचार्य अगला सूत्र लिख रहे हैं, धर्मास्तिकाया भावात्। धर्मास्तिकाया भावात्, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से। धर्मास्तिकाय अभावात्, जीव और पुद्गलों का गमन कहाँ तक होता है? जहाँ तक धर्म द्रव्य है। लोक के अंत के बाद अब सिर्फ मात्र अलोकाकाश है और वहाँ धर्म द्रव्य नहीं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के कारण इस पूरे लोक का बंटवारा है। लोकाकाश कहाँ तक? क्षय द्रव्य कहाँ तक? जहाँ तक धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य अगर और आगे होता तो सभी द्रव्य आगे तक जाते। इसलिए धर्मास्तिकाय का अभाव होने से सिद्ध आत्मा का गमन लोकांत तक होता है, उससे आगे नहीं। सूत्र बना दिया, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से सिद्ध आत्माएं लोकांत तक जाती हैं, आगे नहीं जाती। क्या आत्मा निमित्त न होने के कारण से ऊपर नहीं जा पा रही है या उसमें शक्ति ही इतनी होती है? कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है कि जो सिद्ध आत्मा होती है, ये सूत्र स्वयं बता रहा है, आत्मा में शक्ति ऊर्ध्वगमन स्वभावी होने से बहुत है, लेकिन वहाँ धर्मास्तिकाय जो गमन में निमित्त था उसका अभाव होने से आत्मा लोकांत से ऊपर नहीं जाती। अगर आत्मा में इतनी ही शक्ति होती तो फिर आचार्य ये सूत्र क्यों लिखते? धर्मास्तिकाया भावात्। जो लोग निमित्त का लोप करते हैं, उपादान शक्ति मात्र से ही सारे कार्य मानते हैं, उन लोगों की ऐसी धारणा है जो आगम सम्मत नहीं। हमने एक ग्रंथ ऐसा भी देखा, तत्वार सूत्र था, कि उसमें अर्थ तो ठीक लिखा है पर भावार्थ गलत लिखा हुआ है। नहीं, वो सिद्धांत जैन सिद्धांत या आगम के अनुसार नहीं है। जैन सिद्धांत आगम तो अपना ये कहता है कि यद्यपि आत्मा में
अपार शक्ति है ऊर्ध्वगमन की, लेकिन धर्मास्तिकाय का अभाव होने से वह आत्मा ऊपर नहीं जाती। जैसे रेल का इंजन है, वह पटरी पर जा रहा है, जहाँ तक पटरी खत्म हुई वहाँ तक इंजन गया और रुक गया। 10वें अध्याय का अब अंतिम सूत्र आता है। इसमें क्या बताया है? सभी सिद्ध समान होते हैं या उनमें किसी अपेक्षा से अंतर भी है। तो आचार्य लिख रहे हैं, क्षेत्र काल गतिलिंग, क्षेत्र काल गतिलिंग, तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः, ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। बोलिए, क्षेत्र काल गतिलिंग, तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। सिद्धों में इन अपेक्षाओं से भेद होते हैं। कौन कौन सी अपेक्षा ली है? क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या और अल्प बहुत से सिद्धों में भी विशेषता होती है। समय कम है, संक्षेप से समझ लेते हैं। क्षेत्र, कोई भरत क्षेत्र से सिद्ध हुए हैं, कोई विजय क्षेत्र से हुए हैं, कोई ऐरावत क्षेत्र से हुए हैं। काल की अपेक्षा, जैसे भगवान आदिनाथ तीसरे काल में मुक्त हुए, भगवान वर्धमान चौथे काल में मुक्त हुए और जम्बू स्वामी 5वें काल में मुक्त हुए। गति, कोई ऊपर देवलोक से आकर मनुष्य बनकर सिद्ध होते हैं, कोई नरक से आकर मनुष्य बनकर सिद्ध होते हैं। लिंग, कोई स्त्री भावलिंग के साथ फिर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, कोई पुरुष भावलिंग के साथ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अर्थात मोक्ष प्राप्त होने से पहले कोई स्त्री भावलिंगी थे, कोई पुरुष भावलिंगी थे। हम ये भी कह सकते हैं किन्हीं के द्रव्यलिंग में अंतर भी था। कोई पिछी कमंडलू अवस्था में थे, कोई मात्र पिछी में थे, कोई पिछी कमंडलू से रहित थे। इस प्रकार लिंग की अपेक्षा भेद है। तीर्थ की अपेक्षा, कोई भगवान आदिनाथ के तीर्थ में हुए, कोई सिमंदर स्वामी के तीर्थ में मुक्त हुए। चारित्र की अपेक्षा, कोई सामायिक छेदोपस्थापना सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात 4 चारित्र से मुक्त हुए, कोई सामायिक सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात 3 से मुक्त हुए और कोई 5 चारित्र वाले होकर मोक्ष प्राप्त हुए। प्रत्येक बुद्ध, कोई स्वयं अपने आप ही वैराग्य को प्राप्त हुए। बोधित बुद्ध, कोई किसी के द्वारा उपदेश प्राप्त करके वैराग्य को प्राप्त हुए। भरत ऐरावत से उससे ज्यादा होते हैं और विदिक क्षेत्र से उससे भी ज्यादा होते हैं। यद्यपि सिद्धों में कोई अंतर है नहीं, पर इन अपेक्षाओं से कदाचित कथनचित सिद्धों में अंतर कहा गया है, ताकि सिद्धों के बारे में और विशेषता का ज्ञान हो। इस तरह मोक्ष तत्व का वर्णन पूरा हुआ और इस सूत्र के पूरे होने के साथ साथ तत्वार्थ सूत्र भी पूरा हुआ। आगे आचार्य ने लिखा है, जो इस तत्वार्थ सूत्र का पाठ भाव सहित करते हैं उनको मात्र पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है। मैंने अपने ज्ञान के अनुसार आपको तत्वार्थ सूत्र पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर कोई भूल चूक कहीं हुई हो तो मैं विद्वत जनों से, ज्ञानी जनों से अनुरोध करूंगा, मुझे क्षमा करें। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र।